हिंदी दिवस के अवसर पर हमारे साथ श्री हेमंत कुमार, जो संपादक संध्या बाती एवं साहित्य एवं कविता में रुचि रखते हैं, उनसे सीधा बातचीत कर हिंदी दिवस के बारे में विशेष जानते हैं। नमस्कार, एनबीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो सर, हिंदी दिवस की स्थापना का क्या उद्देश्य था? आज ही के दिन 1949 में संविधान सभा ने इसे राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकृत किया था और इसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि आज़ादी के बाद इस देश की जो राजकाज की भाषा हो, जिसमें सरकार के कामकाज का निपटारा हो, वो हिंदी के द्वारा हो। और हिंदी की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है आज़ादी की लड़ाई में। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि कोई भी राष्ट्र तब तक गूंगा है जब तक उसकी अपनी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। तो हिंदी की इस महत्ता को हम अब गांधी जी की इन बातों से समझ सकते हैं, जो हमारी अपनी एक पहचान है, भारत की पहचान है हिंदी। तो उस उद्देश्य की पूर्ति कहाँ तक होती दिखाई दे रही है? उस उद्देश्य की पूर्ति हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि एकदम नहीं हो पाई है, फिर भी और अधिक होने की आवश्यकता है। हिंदी को जो सम्मान मिलना चाहिए था, हम कह सकते हैं कि वो सम्मान हिंदी नहीं पा सकी है। हिंदी को भारत की बिंदी कहा गया है। अभी भी हिंदी से पीछे है। हिंदी, हाँ, अभी भी हिंदी को स्थान नहीं मिल पाई है जिसकी वो हकदार है। और हिंदी तो देवभाषा संस्कृत की बेटी मानी गई है और पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने में हिंदी ने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। और यही कारण रहा कि आप आज़ादी की लड़ाई के दिनों में देखेंगे तो जो दक्षिण भारत के लोग थे, मतलब गैर हिंदी भाषी राज्यों के लोग थे, जो बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने भी हिंदी को ही राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था। चाहे उसमें गुजरात से आने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हों या सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, तमिलनाडु मद्रास से आने वाले राजगोपालाचारी हों, पश्चिम बंगाल से आने वाले, बंगाल की धरती से आने वाले रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं, तो या फिर आपको महाराष्ट्र से आने वाले बड़े बड़े नेता थे, उन लोगों ने भी उस समय हिंदी को अपनाने पर बल दिया था और कहा था कि हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा होने के तमाम मानक को पूरी करती है। तो आज के युवाओं को हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी के लिए कैसे प्रेरित किया जा सकता है? आज के युवाओं को हिंदी को पूर्ण रूपेण अपनाने की आवश्यकता है। आज हमारे युवा राष्ट्रभाषा के प्रति और मातृभाषा के प्रति थोड़ा सा कटते जा रहे हैं और अंग्रेजी मोहपाश में आज भी वो बंधे हुए हैं। उन्हें अंग्रेजी मोहपाश से आगे निकलने की आवश्यकता है। और हिंदी तो अद्भुत भाषा है, इतनी सरल, इतनी सरस और इतनी मृदुल भाषा है कि मेरी एक कविता है, उसकी 4 पंक्ति में सुना दूँ कि हिंदी सबसे प्यारी भाषा, हिंदी सबसे न्यारी भाषा, आओ सब मिल अपनाएं इसे, हिंदी मृदुल सुकुमारी भाषा। तो हिंदी की क्या महत्व है? तो हिंदी तो अद्भुत भाषा है। आप स्वतंत्रता संघर्ष के दिनों में देखें या आज़ादी के बाद राष्ट्र के निर्माण में देखें, आप याद करें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का युग, जिन्होंने हिंदी को एक नए रूप में निरूपित किया और जिन्हें हिंदी, आधुनिक हिंदी साहित्य का विश्व पितामह हम लोग कहते हैं। तो उन्होंने निज भाषा की उन्नति पर बहुत ही बल दिया था, जोर दिया था। और फिर बाद में छायावाद के जो 4 प्रमुख स्तंभ हुए, जैसे शंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंडित सुल्तान त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंद पंत, इन लोगों ने भी हिंदी के प्रचार प्रसार में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। और बाद के दिनों में कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद, राष्ट्रकवि रामधारी दिनकर, राष्ट्रकवि मैथिली सेनगुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऐसे बड़े बड़े साहित्यकारों ने हिंदी के प्रचार प्रसार में
उल्लेखनीय भूमिका का निर्वहन किया, बड़ी भूमिका, बड़ी लकीर खींचने का काम किया। और हम सबों को गर्व है कि हम सबों की मातृभाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी है, हमें हिंदी पर गर्व है। तो आप हिंदी साहित्य की 2 पंक्ति बोलें जो वास्तविक जीवन को प्रेरित करें। हिंदी भाषा पर अनेक साहित्यकारों ने बहुत कुछ रचने का, लिखने का काम किया है। एक से एक बड़े बड़े साहित्यकारों ने हिंदी के विषय में विस्तार से अपनी रचनाओं के माध्यम से इस देश को प्रभावित किया है। मेरी एक कविता है हिंदी पर छोटी सी, उसकी कुछ पंक्तियाँ मैं सुनाऊँ आपको कि हिंदी सबसे प्यारी भाषा, हिंदी सबसे न्यारी भाषा, हिंदी को अपनाएं हम सब, हिंदी है राज दुलारी भाषा। भारतेंदु प्रसाद इसे सजाया, महादेवी पंत इसे हंसाया, निराला प्रेमचंद माथे बिठाया, दिनकर गुप्त हृदय बसाया। हिंदी मृदुल सुकुमारी भाषा, हिंदी सबसे न्यारी भाषा। हिंदी कविता गीत है, निर्मल धवल प्रीत है, हिंदी की महिमा निराली, यह अद्भुत नवनीत है। इसके सम्मुख बौनी सारी भाषा, हिंदी सबसे न्यारी भाषा। एकता सूत्र में पिरोती सबको, प्रिय जवाहर मोती सबको, यह सावन की बूंदों जैसी, हर्ष फुहार से भिगोती सबको। स्वतंत्रता समर की भागीदारी भाषा, हिंदी सबसे न्यारी भाषा। ये हमारी कविता की कुछ पंक्तियाँ आज हिंदी दिवस पर हिंदी के उन तमाम साहित्यकारों को जिन्होंने हिंदी के लिए अपना सब कुछ होम कर दिया, बलिदान कर दिया हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, उनके प्रति एक तर्पण के रूप में मैंने इस कविता का यहाँ पर वाचन किया, पाठ किया। तो एक बार मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से जय हिंद, जय हिंदी। तो जैसा कि आप हमारे साथ जो हेमंत कुमार जो संस्थापक संध्यावाती के हैं, उनके साथ बातचीत करने पर हमें यह अनुभव हुआ कि हिंदी जो है हमारी मातृभाषा ही नहीं है, हिंदी हमारे दिलों में है। जो हमारे पूर्वज हैं वो सभी इसी भाषा का प्रयोग करते आए हैं। जिस समय संस्कृत जो है, संस्कृत की बेटी मानी जाती है हिंदी भाषा, तो इस तरह से हम मान सकते हैं जो हमारे बहुत सारे साहित्यकार, जो हमारे बहुत सारे लेखकगण, पूजनीय जितने भी लेखकगण हों, तो सभी इसी हिंदी का प्रयोग किए हैं। सभी यह हिंदी हमारे रूप से हमारे पूर्वजों की देन है, जिसके हम आभारी हैं।